फिर से 1 मिनट का लग रहा है। एकदम हटा दे। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दिया हुआ, जल्दी बनाओ। कहाँ आया, कब दिखाइए ना हमको पहले। गलत है। कितना लिखे हो? भाग में नहीं आता है। टाइम समाप्त, 1 मिनट खत्म हो गया। वो खत्म हो गया। बताओ, इतना आसान आसान सवाल नहीं बन रहा है। गलत है। अरे ये सब सिखाया हुआ है, घर में आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसका जवाब आएगा 162। खाली सॉल्यूशन किए थे ना। 165 कहाँ से लिखा गया 165? इसका जवाब 162 होगा। चलो 63। टाइमिंग 1 मिनट, पूरा रफ्तार लाइए अब हाथ में। 1 मिनट का टाइमिंग दे रहे हैं, बनाओ। टाइम समाप्त। 1 मिनट का समय खत्म हो गया आप लोग का। और कुछ दिन को वहाँ घर में बनता है, यहाँ नहीं बनता है, क्या बात है? गलत है। नहीं बनेगा तो इतना लेट क्यों लग रहा है? 2 हो गए।
इतना लेट से बनाती है। ये क्या लिखी, 9 लिखी, 7 कहाँ से हो गई, 9 लिखी है तो हो गया सर। 5 9 45 लिखी है, अब बोलती है 7 लो। एक बार देख लिए, अब दोबारा नहीं कर पाएंगे। हाँ बोलो, लिखा था मैंने, ताकि मैंने बहुत लंबा है, भागा बहुत लंबा है और नहीं बनेगा। चलो देखो, घर में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आधा खाना खाएगी कभी पूरा। चलो कहाँ तक बताए थे बोलो। चलो 75 नहीं बना है, सॉल्यूशन करेंगे। कौन सा नंबर बोलो, 75। देखो 75 नंबर, सवाल को ध्यान से समझिएगा। 74 सही है। देखो 74 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ था आपका, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि 4 संख्याएं 20, 27, 15 और 29 को हटा दिया जाए तो आपका बोला गया शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो वो 12 संख्या क्या है आपको पता नहीं, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस 12 संख्या के अंदर में जो 4 संख्या बताया गया है वो आपका 20 है, 27 है, 15 है और 29 है, ये बोला गया। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि अगर और 12 संख्याएं जो होगी, 12 संख्याओं का कुल मान मतलब टोटल वैल्यू आपका कितना आएगा, 12 गुना एवरेज में बताया गया है 35, ठीक है। तो होगा 12 25 60, 6 12 3 36 और 6 42, 420। ये आपकी 12 संख्या का टोटल मान आ गया। तो अगर 12 संख्या जो भी रही होती, अगर उन सभी को आप जोड़ते तो आपको मिलता 420, और उस 420 का अंतर्गत में आपको 4 संख्या का वैल्यू बता दिया गया। वो कौन कौन सा है, 20 है, 27 है, 15 है और 29 है, ये दिया हुआ है। तो ये 4 संख्या को जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 और 9 21, 2 मतलब 2 2 4, 2 6 7 2 9 91, यही आपको मिलेगा। तो अगर 420 में 91 को हटा दीजिएगा तो जो बच जाएगी वो क्या बन जाएगी, 8 संख्या का टोटल मान बचेगा। तो आइए इसमें 91 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 घटा देंगे 9, 11 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। मतलब 329 जो मान आया वो आपको कितनी संख्या का आया, 8 का बचा हुआ। क्यों बोलेंगे सर 8, क्योंकि 12 में से 4 का तो आप वैल्यू हटा दिए। तो वही सवाल है, पूछा गया है आपसे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो शेष संख्याएं मतलब हमारी 8, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर शेष संख्या, जिसको मतलब 8 संख्या जो है उसका औसत जो बनेगा आपका 329 में 8 से भागा दे दीजिए। देखो 8 चौका 32, 8 एक कम 8, एक बार में 41 41 से कहीं चालू है, एक ही 1 है 1 2 5,
जो ऑप्शन नंबर क्या मैच करेगा आपका, एक रहेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, नोट कीजिए। आंसर नहीं मिलवाए थे तो मिला दे रहे हैं आंसर सारे का। आगे चले, इसके बाद कौन सा 75 है ना। देखो 75 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। देखो 75 नंबर सवाल में आपका लिखा हुआ है कि 40 छड़ियों का औसत ऊंचाई आपको बता दिया गया है 154 सेंटीमीटर। कितना बताया गया है, 54 सेंटीमीटर। तो 40 छड़ी का आपकी औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर बताया, मतलब एक छड़ी 154 सेंटीमीटर रही होगी तो 40 कितना होगा, टोटल मान निकल जाएगा आपका। आइए, तो बोला गया 60 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाली कुछ छड़ियां निकाल दी जाती है। मतलब इसमें जो 40 छड़ी होगी उसमें मान लो कि 60 सेंटीमीटर वाला कुछ छड़ी भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको जब निकाल दिया गया तो बोला गया यदि नई औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर हो गई तो देखो सपोज करो 40 छड़ी था, आपने कितना छड़ी निकाला आपको पता नहीं, सपोज दैट हम x छड़ी बाहर निकाली है तो क्या बना 40 माइनस x आपका रह जाएगा। तो जब छड़ी निकालनी है तो उसकी जो बोला गया तो जो बच जाएगा उसकी औसत ऊंचाई कितना बता दिया गया है, 160 नहीं, आपको बोला गया नई ऊंचाई जो रह जाएगी कितना रह जाएगी, 150 सेंटीमीटर रह जाएगी। तो सवाल में बोला गया आपसे कितनी छड़ियां को बाहर निकाली गई थी या कितनी छड़ियां बेची गई। देखो सवाल को ध्यान से देखो। सबसे पहले बोला गया 40 छड़ी, तो अगर आपके पास 40 छड़ियां रहती, ये 40 छड़ी है जिसकी औसत ऊंचाई आपको बता दी गई है 154 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल वैल्यू निकल जाता है, टोटल में 40 गुना 154 सेंटीमीटर, ये आपका टोटल वैल्यू निकलता। अब बोला गया है कि 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली कुछ छड़ियां निकाल दी गई, तो हमको पता नहीं कितनी छड़ी निकाली गई। तो सपोज दैट आप इसे x छड़ी जो होता है निकालते हैं, आपने x छड़ी को निकाल लिया, x छड़ी का मतलब 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बोला गया 60 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले, मान लो कि 10 छड़ी आप निकालते, तो 10 गुना 160 करते, इसका टोटल वैल्यू निकल जाता। तो वही बोला गया 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले कुछ छड़ियां को निकाले। तो अगर सपोज दैट x की जगह 10 होते इसका टोटल मान कितना हो जाता, 160 से इसमें गुना करते तो 160x सेंटीमीटर आपका इसका टोटल मेजरमेंट हो जाता, ठीक। अब बोला गया यदि नई छड़ियों की औसत ऊंचाई आपको बता दी गई है, नई छड़ी आपका कितना बच जाएगा, 40 था आपके पास, आपने x छड़ी को बाहर निकाल लिया, सपोज दैट 10 छड़ी आप बाहर निकाल लेते हैं तो बच जाता कितना आपके पास, 30 बच जाता। तो 30 का एवरेज ऊंचाई कितना बता दिया, 150। तो एक छड़ी 150 तो 30 कितना होता बाहर हो जाता हमारा।
तो 40 में से x जो बचा है माइनस करेंगे, वो हमारा शेष छड़ी बच जाएगा और उसकी एवरेज ऊंचाई बता दिया गया, कितना बता दिया 150। तो ये जो दोनों का मेजरमेंट होगा वो टोटल वैल्यू कितना का होगा 40 गुना 154 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि ये सपोज करो 10 छड़ी हुआ, इधर हो जाता 10 की जगह 10, तो 30 और 10 कितना था 40, इधर 40 का टोटल वैल्यू के बराबर हो जाता। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलोगे किसी को दिक्कत? पीछे से समझ में आया? ठीक, अब इसे कैलकुलेशन करना है, तो क्या होगा कैलकुलेशन कीजिए फटाफट एकदम। ये हो जाएगा 160x प्लस गुना करो 15 चौका 60 हो गया और 2 को 0 माइनस 150x बराबर गुना करो 0 4 चौका 16 4 5 20 और 21 2 4 2 6, यही आएगा। आओ इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, ठीक है, और ये 6000 इधर घट जाएगा तो आएगा कितना 160, ये 0 0 खत्म, तो x बराबर कितना आया 16। तो आपसे सवाल में क्या बोला गया था, वही पूछा गया था कितनी छड़ियां बेची गई या बाहर निकाली गई, तो कितनी छड़ी को आपने बेचा था 16। हाँ तो अच्छा बची है, अच्छा कितनी छड़ियां अच्छा बची हुई है, तो आपका 16 छड़ियां निकालो, देयरफॉर जवाब आपका होगा 16 छड़ियां। ये सवाल का कॉन्सेप्ट जनरली है ना, पीछे जो बताया उसी पैटर्न पर है, क्या जो रन वाला जो हो रहा है ना खेला उसी पर है। ये मैच में इतना रन बनाया वो बनाया, थोड़ा सा इसको पलट दिया है। हाँ बोलो कैसे निकाला गया, कहाँ किधर निकाला मतलब निकाला गया वो कितना, तो अगर आपकी छड़ियां जो निकाली गई बोला गया है, अगर आपसे पूछा जाता, आपसे सवाल में क्या पूछा गया, रुक जाओ, कितनी छड़ियां बची हुई है ना, तो गलत हो गया ना, तो देखो तो यहाँ बची हुई छड़ियां लिखना पड़ेगा, आप निकाल दी गई है ना, ये जवाब नहीं होगा आपका। तो बची हुई छड़ियां आपका हो जाएगा, आपने x छड़ी कितना 16 निकाली थी, तो 40 टोटल था, उसमें 16 को घटा दो तो कितना हो जाएगा 14 छड़ी आपका क्या हो जाएगा बच जाएगा, सॉरी 24 छड़ी जो आपके पास क्या हो जाएगा बच जाएगा। और कितनी छड़ियां निकाली जाती तब होता आपका 16, अब बच गया आपका 24। नाम बोले क्या हो गया, बोलना नहीं समझ में आएगा तब। अभी तो यहाँ से पढ़ लिए, जब इसका अपने टारगेट वाला बैच जब लाइव चलेंगे तो वहां खट खट जवाब दीजिएगा सब। तो ईमानदारी आपको अपने बरतना है ना, एग्जाम में कहां से मोबाइल चलेगा आपका। हो गया, आगे चले। सेवेंटी सिक्स बन गया था सभी से, इसका आंसर्स नहीं मिलवाए थे। अच्छा ठीक है, जो जो नहीं बना थे आंसर कौन कौन से नहीं पहले मिच कर लो, कहां से है बोलो, आंसर मिला दे रहे हैं, कहां से मिलाना है आंसर्स। देखो 62 का आंसर मैच कीजिए, 62 का आंसर आएगा ए 63.32, ठीक है। उसके बाद 63 बन गया था, चलो 64 का आंसर बन गया था आपका
12.7 था। 65 62, ठीक है। 66 64.8। 67 64.4, ठीक है। 68 57.8, ठीक है। 69 29 ग्राम। 70 59.84। 71 35, ठीक है। 72 70 73 35.33। 74 41.125। 75 24, फिर उसके बाद 76 64, ठीक है। 77 12.5। आंसर नहीं मिला रही है, फिर आंसर कहां से ढूंढेगी? अच्छा ठीक। 78 68, ठीक है। 79, ठीक है। 23.1। 80 80 का 81, ठीक है। 8 बस इतना तक दिए थे। अब बताओ 81 तक किसी भी स्टूडेंट का कोई दिक्कत असुविधा है तो बोलो। किसी भी विद्यार्थी का 81 तक नहीं बना, नहीं समझ में आया, आंसर नहीं मिला ओवरऑल स्टूडेंट्स, बोलो। कोई दिक्कत नहीं है किसी का तो बोलो जल्दी। अरे पीछे बेंच में सबका बन गया था तो बोल क्या नहीं रहा तो बोलो कौन सा सवाल पूछना है। और जिससे नहीं बना वो पूछेगा ना, तो तुम सबको कॉपी देखेंगे कि कहां बना कहां नहीं बना। 77 देखो 77 क्या कहा गया, ध्यान से देखो। देखो 77 में क्या लिखा हुआ है कि एक लड़के ने 1000 रुपए में 50 चॉकलेट खरीदी। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 है तो शेष चॉकलेट का मूल्य क्या है। अच्छा पहले अभी आ ही रहा है, इतना ही ख्याल में चॉकलेट खरीदता है लड़का लोग? नहीं खरीदता। देखो 1000 रुपए का चॉकलेट खरीदता है? नहीं खरीदता है, सब 1-2 रुपए में काम चलाता है। चलिए देखिए, तो बोला कि एक लड़के ने 1000 रुपए में 50 चॉकलेट खरीदे। यदि उस 30 चॉकलेट का औसत मूल्य आपको बता दिया गया 25 रुपया था, ठीक है। तो 1000 रुपए में अगर वो 50 चॉकलेट खरीदेगा तो 30 चॉकलेट उससे हटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा। देखो 50 चॉकलेट थे आपके, C4 चॉकलेट, ठीक है। उसमें से आपका कितना हुआ 30 चॉकलेट का औसत मूल्य आपको बता दिया गया है, तो निकाल देंगे तो 30 चॉकलेट तो बचेगा कितना इसके पास 20 C4 चॉकलेट, 20 चॉकलेट बचेगा। तो आपका 30 चॉकलेट का औसत मूल्य आपको बताया कितना, एक चॉकलेट 25 रुपए करके था, तो 30 चॉकलेट का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, निकल जाएगा 750, 25 या 75, 750 रुपया निकल जाएगा 30 चॉकलेट का। तो आपका 50 में से 30 घटा दिए तो बचा कितना 20 चॉकलेट बचा, और उस 20 चॉकलेट की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, कीमत, कुल कीमत क्या रह जाएगी उस चॉकलेट की, बोलो। टोटल आप 1000 रुपए का चॉकलेट खरीदे थे, उसे 750 तो खत्म हो गया, तो बच गया कितना 250 रुपया बच गया आपका। वो 250 जो रुपया बचा वो कितनी चॉकलेट की कीमत बचा 20 चॉकलेट का। तो सवाल में बोला गया शेष चॉकलेट का औसत मूल्य, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर शेष चॉकलेट का औसत मूल्य कितना हो जाएगा आपका 250 में आप 20 से भागा दे दीजिए तो 12.5 मतलब 0, 12.5 रुपया आपका एवरेज मूल्य बन जाएगा। सवाल समझ में आया, सिंपल सा था।
जिस विद्यार्थी को नहीं समझ में आया है 81 तक कुछ भी सवाल पूछिए, पूछने में कभी भी शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आप नहीं पूछेंगे तो एग्जाम में फिर दिक्कत करने लगेगा आपको। एकदम डिसाइड कीजिए कि 2024 जो आने वाला है उसमें हम लोग का जॉब होना चाहिए। अभी जैसे 1-2 दिन तो पहले छुट्टी देते हैं, 31 तारीख का पूरा डिसाइड कीजिए कि क्या क्यों नहीं होगा हमारा 24 में जॉब। 2 रुपया 5 रुपए में कॉपी मिलता है, उसमें लिखिए काहे नहीं होगा मेरा जॉब, बस हमको दिखाइए कि सर मेरा जॉब काहे नहीं हो रहा। क्यों नहीं होगा जॉब? अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे तरीका से पढ़ाया जा रहा है, अच्छा मैडम आपका जो एग्जाम पैटर्न का सारा सवाल सिखाया जा रहा है, तो क्यों नहीं होगा जॉब? राहुल बोलता है नींद हो गया। हाँ, नींद उसका भी इलाज है, उसके भी इलाज है। नींद जिस विद्यार्थी को आता है, हर देखो विद्यार्थी से रिलेटेड एजुकेशन से जितनी प्रॉब्लम है सबका समाधान है। नींद आता है तो देखो, नींद आता है दिन में कि रात में? नहीं आता है। अगर किसी विद्यार्थी को रात में जल्दी नींद आता है ना, तो क्या होता है ना कि ठंड के दिन आ गया है ना, खाना लेट से खाया कीजिए। आप लोग क्या ठंडा के दिन में 7 बजे खाना उना बना के रेडी, अच्छा बना के रख देते हैं ना, बाद में खाएंगे। अब जब बन गया तो खाने की इच्छा जाहिर होगी, 8 बजे तक खाएंगे, फिर देखोगे कि पढ़ते पढ़ते वहीं बैठे बस हो गए। डेफिनेटली चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी हो बरसात हो, 9 बजे के बाद डिसाइड कीजिए खाना बनाने के लिए जो लॉज में रहते हैं स्टूडेंट लोग, क्योंकि सुबह तो ठंड में उठ नहीं पाओगे। आप जो डिफेंस के लाइन में जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, उसको तो चाहे ठंडा हो गर्मी हो बरसात हो, वो अपने दिमाग में लोड करो कि हमको 4 बजे सुबह उठना है, मतलब उठना है, चाहे पानी पड़ेगा, चाहे ठंडा होगा, चाहे बारिश होगा, चाहे कोई भी कंडीशन होगा, तब ना आपका होगा। एक कंटिन्यूअसली कोई काम कीजिएगा तभी कामयाब होइएगा। चलिए 78 में किसी को दिक्कत नहीं है? हम देखो सारे बच्चे से पूछ रहे हैं, दिमाग में याद रखोगे। चलो सारे कोई बना के दिखाओ, जल्दी बंद कीजिए और सारे बच्चे बना के दिखाओ। 2 मिनट का टाइमिंग दे रहे, सब बोले ना बन गया है। कोई यही चीटिंग नहीं करेगा, कोई असाइनमेंट नहीं देखेगा। बोर्ड के ऊपर इतना बड़ा बड़ा सवाल दिख रहा है, टाइमिंग लोगों को दे रहे 2 मिनट मैक्सिमम, बहुत है। एक एग्जाम के लिए 2 मिनट बहुत है, 1 मिनट में बनाना एग्जाम में एसएससी में, और आपको 2 मिनट दे रहे टाइमिंग है। एक में 20 क्वेश्चंस 20 मिनट। असाइनमेंट देख के किसी को नहीं बनाना है। जल्दी नहीं दिख रहा, हट जा रहे हैं। ओके सर, ठीक है, बैठो फिर देखते हैं। ठीक है, और जल्दी बताओ। हो गया, ठीक है। आपके पास अब 20 सेकेंड और बचे हुए हैं। हम सारे बच्चे का कॉपी देखेंगे। सबने बोला कि हमसे बन गया है। ये क्यों देख रही है? असाइनमेंट को बंद करो। असाइनमेंट देखने पर दिमाग खुलता है। यहाँ देखो बोर्ड की ओर, बोर्ड में इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि बोर्ड की ओर देखने पर नया लगेगा सवाल। देखो एक भी सवाल नहीं बन रहा है। टाइम समाप्त। आप लोगों का समय समाप्त हो गया। जवाब बोलो क्या आया था? सभी लोगों का 68। ठीक है, जिनका आया 68 वो सही है। ठीक है, अब जिनसे नहीं बना देखो, तब क्यों बोलते हैं कि सर बन गया है, बन गया है।
अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि लिंक परसेंट, हाँ इसलिए यहाँ नहीं बनता है ना कि रूम में एक बार बनाती है, रूम में एक बार बनाती है ना। देखो सवाल कर दिया है, ध्यानपूर्वक देखिए। हेलो मॉर्निंग, ठीक है। टाइमिंग अभी आपका न्यू ईयर्स में स्टार्ट होगा, टाइमिंग है 10 बजे से। देखो ये आपका लिखा हुआ है, बोला गया 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और पूरी कक्षा का औसत बता दिया गया कितना 64.4 और लड़कों का औसत बता दिया गया कितना 62, ठीक है 62। तो आपसे सवाल में पूछा गया है लड़कियों की औसत अंक बताइए, लड़कियों का औसत अंक बताना है ना। देखो पूरी कक्षा में आपका बताया गया था कितना स्टूडेंट आपका था 50। इस 50 से बोला गया है 40% लड़कियां हैं, तो आपकी लड़कियां कितनी हो जाएगी 40%। इसका 40% मतलब 4 × 20, 20 लड़कियां बनेगी, ठीक है। कैसे निकला पता आता ना, देखो बस सिखाएंगे आगे। ये 2 बिंदी मतलब 2 जीरो खत्म, 4 × 5 कितना हो गया 20। अब तब लड़के कितने रह जाएंगे, आपका 30 लड़के बच जाएंगे, उसमें यही बचेंगे। तो बोला गया पूरी कक्षा का औसत अंक बता दिया गया है, कितना बता दिया गया आपका 64.4। यदि लड़कों का औसत बता दिया गया है तो लड़कियों का निकालना है। आइए, तो आपको बताया गया था कि पूरी कक्षा का औसत बता दिया गया मतलब 64.4, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू निकल जाएगा। अब बताया गया है लड़कों का औसत वजन बता दिया गया, लड़के हमारे 30 है, एक लड़के का औसत वजन अगर 62 होगा तो 30 लड़के का कितना होगा हमारा निकल जाएगा। तो 30 लड़के का कितना निकल जाएगा 0, 3 दूना 6, 6 3 18, मतलब 1860 हमारा टोटल वैल्यू निकल जाएगा लड़का का। अब टोटल स्टूडेंट का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका 0, 4 × 5 20, 2 4 × 20 2 22, 2 6 × 5 30 और 2 कितना आ जाएगा 32। एक घर के बाद मतलब आपका 3220 टोटल मार्क्स है। तो लड़कियां गर्ल्स का कितनी मार्क्स हो जाएंगे आपका, तो लड़कियां का टोटल मार्क्स आपका हो जाएगा 3220 में आप 1860 को माइनस कर दीजिए 0631 मतलब 1360। 1360 जो बचेगा वो 20 लड़कियों का टोटल मार्क्स होगा, कितना होगा टोटल मार्क्स। तो आपसे सवाल में पूछा गया था कि लड़कियों का औसत मार्क्स बताइए, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर लड़कियों का औसत मार्क्स एवरेज, औसत अंक बोलिए मार्क्स कितना हो जाएगा 1360 है, उसमें आपकी गर्ल्स कितनी है 20 है, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 काट देंगे, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 68 खत्म। सिंपल सवाल था, एकदम सिंपल लॉजिक, सिंपल तरीका, कुछ भी नहीं करना है। क्या गलती हुआ आपका देखिए, बोलो किसको क्या समझ में नहीं आया। समझ में आया, कहां चली जाती है, पृथ्वी लोक में रहो, सोचो, काम ज्यादा करो। और जिसको बहुत ज्यादा टेंशन है सुबह शाम उठ के दौड़ा करो, टेंशन खत्म हो जाएगा। देखो किसका फोन बज रहा है, हो गया, लिखो जल्दी। और बोलो 81 तक किसी भी स्टूडेंट का कोई दिक्कत, कितना बोलो 79। देखिए
हो गया ये, हटा दे। देखो 79 क्या दिया हुआ सवाल, ध्यान से देखिएगा। देखो 79 में लिखा हुआ है कि 36 छात्रों के समूह का औसत आयु आपका 23 वर्ष है। 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र छोड़ देते हैं, तो नए समूह की औसत आयु 1 स्थान का कितना होगा। देखो टोटल स्टूडेंट था हमारा 36, ध्यान से समझो, अपने बना सकती है। 36 था, उसमें 4 स्टूडेंट छोड़ दिए, तो बच गया हमारे पास कितना, 32 बच गया। अब जो बोला गया है, और आपका बोला गया कि 22 वर्ष वाले 4 स्टूडेंट बाहर निकल जाते हैं, तो 4 स्टूडेंट जो होता है, 4 छात्र का आपका जो निकलेगा टोटल एज कितना हो जाएगा आयु। एक का है 22, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 88 साल। मतलब 88 साल जो भी रहा होगा उसमें कम जाएगा। और यहाँ 36 स्टूडेंट थे आपके, और 36 स्टूडेंट का टोटल एज आपको बता दिया, एवरेज में बता दिया गया, कितना बताया गया, 23। इसमें 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल जाएगा हमारा 36 इंटू 23, 6 18, 3 3 9 10, 36 दूना 72, 8 2 8, मतलब 828 जो आपके साल होंगे वो आपके क्या होंगे, टोटल स्टूडेंट का, 36 स्टूडेंट का। उस 828 साल में आपका 88 साल घट जाएगा। क्यों घटेगा, इसलिए घटेगा क्योंकि 4 स्टूडेंट तो बाहर हो गए, तो अब आपके क्या हो जाएंगे, आपके टोटल स्टूडेंट थे 36, उसमें से 4 खत्म हो गए, तो बच गए कितने आपके, 32 स्टूडेंट बच गए। और उसकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, टोटल आयु, टोटल एज 828 में से 88 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 12 में से 8 को घटा दो 4, और ये गया 7, मतलब 740। अब ये 740 जो हुए वो कितने स्टूडेंट के हुए, 32 स्टूडेंट के हुए। तो आप देखिए 740 में 32 से भागा दे दो, 32 से भागा देंगे तो 4 का पहाड़ा में तो कटना चाहिए, नहीं कटता है। तो देखो जब पॉइंट में आए, यहाँ पर मेंशन कर दिया ना, डायरेक्ट भाग देंगे हम, कोई दशमलव नहीं काटेंगे। 32 दूना 64, 0 1 0, 32 तिया आपका 96, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 तिया 9, मतलब 4 आपका खत्म। 23 से कोई डिजिट चालू है, इकलौता एक बार तो और आगे देखो 0, एक बार में आपका 32, 8 तो मतलब 21, ये वाला ऑप्शन आएगा ये आपका, सीधा सा बात है। जहां वो मेंशन करते हैं डेसिमल तक, तब तो आपको हिंट्स दे ही चुका है वो, सही भाई बात। तो आपका जो होगा शेष छात्रों की औसत आयु कितनी रह जाएगी आपका, 23.1 साल। बोलो क्या दिक्कत है। हो गया। और बोलो किसी को कोई दिक्कत 81 तक, किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो आपका कल का होमवर्क जो रहेगा 1 नंबर से 81 नंबर तक कोई भी सवाल पूछे तो बन जाना चाहिए, कुछ पॉइंट नंबर 1। और दूसरा कल आपका जीके जीएस का टेस्ट कंपलसरी है 9 बजे से। डायमेंशन नहीं बन पाया क्वेश्चन, आवाज दे देंगे 12 बजे तक। हो गया, ठीक है। बात सी कार्रवाई समाप्त। धन्यवाद।